नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीज से वारियर्स में स्वागत करते हैं। और हम आज बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस में बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको यहाँ से सवाल पूछा जाता है। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एंड साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम जो इसका है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। जैसे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का मतलब है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, इनका संबंध कैसे किससे है। या फिर आपको साइंटिफिक नेम पूछ दिया जाता है, जैसे कि पूछा जाएगा आपको कि मानव का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऐसे सवाल आपको बनते हैं, ठीक है। होमोसेपियंस, इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। बाकी हिस्ट्री का कंटिन्यू, आपका बिहार हिस्ट्री का स्टार्ट, जो एक लेक्चर मैंने किया उसको जल्दी कंटिन्यू होगा और जल्द से जल्द उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी साइंस के भी बीच बीच में वीडियोस आते रहेंगे, जो जो मेरे पास समय मिलेगा। मेरे पास भी समय का अभाव है, उस हिसाब से मैं काम करता रहूँगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है, जो टॉपिक मैं कराऊंगा, उससे आपको एक क्वेश्चन गलती नहीं होगा अगर इसको एक दो बार ठीक से देख लीजिएगा तो। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वारियर्स चैनल पे और एक नए वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हो रहा है फिर से। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो का टॉपिक है। यहाँ से लगातार एग्जाम में सवाल बनते हैं और यहाँ से हम जानेंगे बायोलॉजी का विकास कैसे हुआ, बायोलॉजी के से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उसके ब्रांचेज से या फिर उसके साइंटिफिक नेम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार गौर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बायो का विकास कैसे हुआ। तो दो व्यक्ति थे, 1801 या 2 कहा जाता है, लेमार्क और ट्रेवेनियस। लेमार्क और ट्रेवेनियस, ट्रेवेनियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कहिएगा लेमार्क और ट्रेवेनियर ने। तो प्रयोग जब पूछे तो क्या क्या कहना है आपको, लेमार्क प्लस ट्रेवेनियर ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का पहले प्रयोग किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेकिन जीव विज्ञान की शाखा का प्रॉपर विकास किसने किया, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम था क्या, अरस्तु। इनको क्या कहा था, अरस्तु या फिर अरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं। तो अरस्तु या अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। या फिर इनको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का पिता, या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता पूछे किसे कहा जाता है, या फिर जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, यानी हिंदी में क्या, इंग्लिश में कह सकते हैं आप कि जंतु विज्ञान का पिता, यानी कि फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी। जीव विज्ञान का पिता का मतलब हो गया फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो एक नाम ध्यान रख सकते हैं, नाम क्या आपका, अरस्तु, अरस्तु या फिर अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप कहें तो फादर ऑफ जियोलॉजी तो हो गया, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता। तो थियोफ्रेस्टर का नाम ध्यान रख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता। या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ क्या, फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है आपको थियोफ्रेस्टर को, थियोफ्रेस्टर को फादर ऑफ बोटनी के नाम से जानते हैं। तो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का पिता, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसने शुरू किया, तो ध्यान रखिएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का पिता, या फिर आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए कार्लेनियस, कार्लेनियस। इनकी किताब थी सिस्टमा नेचुराई, सिस्टमा नेचुराई इनकी पुस्तक थी। तो पूछता है सिस्टमा नेचुराई पुस्तक किसकी है, कहिए कार्लेनियस का। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कार्लेनियस को कहा जाता है। कार्लेनियस ने इसके बायोलॉजी के ब्रांच को डिवाइड करने का दो आधार लिया, एक प्लांट यानी पादप जगत, और दूसरा बताया क्या, जंतु जगत यानी कि एनिमल। दो ही भागों में इन्होंने डिवाइड किया। आगे चल के बारे में इनके बात करेंगे और कि इन्होंने कैसे स्पीसीज़ का या फिर कैसे किसका नामकरण किया, उसको हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं और कि एक और वर्गीकरण किया गया था विटेकर के द्वारा 1969 में विटेकर के द्वारा। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली, जीवधारियों के 5 जगत प्रणाली, यानी कि विटेकर ने क्या कहा कि पूरा जीव जो है 2 भाग में नहीं है, जो कि किसने कहा था,
कार्लिनियस ने कहा था, तो इन्होंने 5 जगत बताया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, दूसरा क्या मोनेरा, मोनेरा, तीसरा फंगी, चौथा वही कवक हो गया, चौथा प्लांट यानी पादप, और पांचवा एनिमल। तो पूछा जाएगा कि किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत प्रणाली विभाजन का दिया था। तो याद रखें, विटेकर का नाम ध्यान रखिएगा, 1969 में इन्होंने ये दिया था। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट एंड एनिमेलिया। तो 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। फिर अगर कार्लिनियस की बात करते हैं, तो कार्लिनियस ने जो 2 जगत प्रणाली दिया था, उसमें उन्होंने 2 तरीके से आपको वर्गीकरण किया था। किसका नामकरण किया था? किसका? जंतुओं का। एक उनका नाम क्या था? इनका एक जेनेरिक नाम था। एक नाम क्या था उनका? जेनेरिक नाम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने जो डिवाइड किया, कैसे कैसे डिवाइड किया, ध्यान रखिएगा। जो एक था इनका जेनेरिक नाम, जेनेरिक नेम, जिसको हिंदी में कहते हैं वंश, ठीक है, जनरेशन नहीं होता है। और दूसरा क्या? जाति यानी कि स्पीसीज, लेकिन मूल आधार जाति या स्पीसीज को ही उन्होंने माना। जैसे कि मानव को उन्होंने कहा कि मानव का जो वंश है जेनरिक है, होमो है, मतलब ये मानव पूरा है। और सेपियंस क्या है? सेपियंस इनका क्या है? जाति है, जिससे क्या बन गया? होमो सेपियंस बन गया। तो इसको सबको बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं। और क्या क्या किसका किसका जंतु क्या क्या नाम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कुछ चीज़ों को। तो कुछ का नाम इन्होंने जो बताया था, जीवधारियों का नाम, उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो पूछा जाएगा कि मनुष्य का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? कहीं का होमो सेपियंस। मेढक का पूछा जाए, राणा टिग्रिना। जब भी मेढक को याद देखिएगा, कहीं राणा जी हैं ये, ठीक है। मेढक क्या है? राणा जी हैं। तो मेढक को कहा जाता है मेढक राणा टिग्रिना। मेढक क्या होगा? राणा टिग्रिना। बिल्ली को जब भी देखिएगा, कहिएगा डोमेस्टिक है, मतलब पालतू है। तो बिल्ली क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। तो 3 आपने याद किया। मनुष्य का होमोसेफियंस हो गया, मेढक का राना टिग्रिना हो गया, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। 3 याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। कुत्ता को कहा गया कैनिस फैमिलियारिस, मतलब कि जब भी कुत्ता को देखिए, कहिए क्या है? हमारे ये क्या है? पारिवारिक है, मतलब फैमिलियारिस है। तो कुत्ता को पारिवारिक से याद रखना है, बिल्ली को डोमेस्टिक से याद रखना है, गाय को बोस। जब भी गाय देखिएगा, गाय हमारी माता है और दूध देती है, इसलिए गाय को बोस बोलेंगे, यानी कि बोस, मतलब जब भी गाय देखिएगा, बोस इंडिगस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर से एक बार रिकॉल अगर करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, गाय का बोस इंडिकस। अगर मक्खी का पूछा जाए, तो मक्खी का याद होता है सबको मस्का डोमेस्टिका। मक्खी को ध्यान रखें, मस्का डोमेस्टिका। आम का भी लगभग याद ही रहता है, मैंजीफेरा इंडिका, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें धान का, तो धान का ऑर्जिवा सटैवा, और गेहूं का ट्राइटिकम एस्टिबम इनका नाम होता है। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। गाय को देखिए, कहीं का बोस है, मक्खी को मस्का डोमेस्टिका, आम को मैंजीफेरा इंडिका, धान को ऑर्जिवा सटैवा, और गेहूं को ट्राइटिकम एस्टिबम। जब भी धान देखिएगा, कहिएगा ऊर्जा आ गया। धान देखिएगा, कहिएगा ऊर्जा आ गया। तो ऑर्जिवा सटैवा क्या हो गया? धान। और गेहूं देखिएगा, तो गेहूं का कहिएगा, जब भी गेहूं देखेंगे हम ट्राई करेंगे, गेहूं देखेंगे ट्राई करेंगे, धान देखेंगे ऊर्जा आएगा। तो गेहूं में क्या आएगा? ट्राइटिकम एस्टिबम, धान में ऑर्जिवा सटैवा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा कुछ और नामों को देखते हैं। आगे है, मटर का नाम है पीसम सटिवम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी मटर देखिए, कहिएगा हम पीसेंगे, नहीं हो तो मसाला पीसते हैं। तो मटर को देख के याद रखिए, मटर जब भी घर में देखिए, कहिए पीसेंगे। चना का क्या होता है? सीजर एरेंटेनम होता है। सरसों का क्या होता है? ब्रेसिका कम्पिस्टेरिस होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी देखिएगा मटर, कहिएगा हम पीसेंगे। चना का कोई तरीका नहीं याद करने का, ऐसे याद कर सकते हैं। सीजर कैंची से याद रखिए, सीजर एरेंटिनम इसका नाम है। सरसों का ब्रेसिका कम्पिटेरिस नाम है। तो यहाँ से लगातार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अगर रिकॉल करना चाहें तो एक नज़र सबको देखें। तो मनुष्य का क्या होता है? होमोसेपियंस। मेढक का क्या होता है? राणा जी हैं। बिल्ली क्या है? डोमेस्टिक है। कुत्ता क्या है? फैमिलियरिस है। कैनिस फैमिलियरिस। गाय क्या है? बोस है। मक्खी क्या है? मस्का डोमेस्टिका। आम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। धान क्या है? ऑर्जिवा सटैवा। धान देखेंगे ऊर्जा आएगा। गेहूं ट्राई करेंगे, ट्राइटिकम एस्टिबम। मटर देखिएगा, पीसम की बात आएगी, पीसेंगे, पिसम एसेटिबम। और चना सीजर एरेंटिनम। सरसों का ब्रेसिका कम्पिटेरिस। चलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो एक सेक्शन आपका खत्म होता है, दूसरा सेक्शन आता है जीवधारियों का। बायोलॉजी के प्रमुख ब्रांचेज जो होते हैं, वहाँ से लगातार एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं देखिएगा। एपीकल्चर जो होता है, क्या होता है? मधुमक्खी पालन।
मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम एपीकल्चर कहते हैं। जब भी देखिएगा रेशम को कहिएगा शेर है, इसमें भी आ रहा है, तो रेशम शेर, सेरीकल्चर किसका अध्ययन है? रेशम कीट पालन के अध्ययन को हम सेरीकल्चर। एपीकल्चर, एपीफीज जो होता है मधुमक्खी को देखिएगा तो कहिएगा इसमें एपी पाया जाता है। एपीफीज सबने पिया होगा एप्पल वाला। तो मधुमक्खी को देखिएगा तो एपी याद कर लीजिएगा, रेशम को देखिएगा तो शेर को याद करिएगा, मछली को देखिएगा तो कहिएगा मसाला पीसेंगे, पीसीकल्चर। विटीकल्चर, अंगूर को कहिएगा वीटी वीटी करके खाएंगे, ठीक है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो चलिए ऊपर फिर से रिकॉल करते हैं। एपीकल्चर क्या होगा? मधुमक्खी पालन। शेर किसको? रेशम को देख के सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मसाला पीसेंगे मछली को देख के। विटीकल्चर अंगूर की देखी। और फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे कुछ और देखते हैं। तो आर्थियोलॉजी क्या होता है? पक्षियों के अध्ययन को। तो पूछा जाएगा पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थियोलॉजी। जहाँ लग रहा है कि फंसेंगे वहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ट्रिक पे ज़्यादा भरोसा मैं करता भी नहीं हूँ। एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी, आर्थियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को, एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को। एस्टियोलॉजी जो होता है अस्थियों या फिर एस्टियो लग रहा है ना, अस्थियों या हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मतलब एस्टियोलॉजी कहा जाता है। ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है। जीरंटोलॉजी याद करिएगा, वृद्ध हो जाइएगा तो जीरो हो जाइएगा। तो जीरंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं। पैडालॉजी या पैडालॉजी कहा जाता है वृद्धा विज्ञान के अध्ययन को। फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। एंथोलॉजी पुष्प के अध्ययन को, अस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को, जीरंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन को, पैडालॉजी मृदा विज्ञान के अध्ययन को। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगर तो साइटोलॉजी याद रखिएगा, साइट को याद करिए, कोशिका को देखते, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। फाइकोलॉजी किसको कहते हैं? फाइकोलॉजी हम शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। वही माइकोलॉजी कवक को देखना, कवक जो होता है ना, जिसको नहीं बोलते हैं कुकुरमुत्ता गाँव में, तो वो कवक जो होता है माइक के जैसा होता है, तो याद करिए माइकोलॉजी कवक के। पेयर बनाइए, साइटोलॉजी कोशिका, फाइकोलॉजी शैवाल और माइकोलॉजी कवक। साइटोलॉजी कोशिका, फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवक, ये तीन को एक साथ याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर याद रखिए, उद्यान और बागवान जो होता है ना, बागवानी की खेती हॉट होता है, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एक्थियोलॉजी जो है जब मछलियों का अध्ययन, वो जो था ना ऊपर पीसी कल्चर मछली पालन था, लेकिन एक्थियोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पूछा जाए अगर पीसी कल्चर मछली पालन के अध्ययन को, लेकिन एक्थियोलॉजी जो होता है मछलियों के अध्ययन को, मतलब मछली को जानेंगे ये कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो क्या था? मछली पालन को जानेंगे, ठीक है। अफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को और सरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को। मुझे लग रहा है कि इतना ही है। तो एक बार और ऊपर से अगर रिकॉल करते हैं तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एपी याद आएगा मधुमक्खी को देख के, शेर याद आएगा रेशम को देख के, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मछली का पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन, आर्थियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन, एस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन, पैडोलॉजी मृदा विज्ञान का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन, एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, आफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन और सरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। ये रहा सारे आपके क्या थ्योरीज। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पे और प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन का नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये सारा मिक्स इसमें है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखेगा और इसका जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैचिंग करना है, ठीक है। चलिए मैच करते हैं, आपके मेरे साथ मैच करिए। सबसे पहले कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को हमने क्या कहा था? पक्षी विज्ञान के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आर्थियोलॉजी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको क्या? ए का 3 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल एक ही जगह है, तो वही आंसर होगा। वंशागति जो होता है जेनेटिक्स होता है। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और जीवाश्म के अध्ययन को पैलियो बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो एक नया ये मिला आपका, जीवाश्म अध्ययन को पैलियो बायोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थियोलॉजी कहते हैं, पर्यावरण को इकोलॉजी कहते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जहाँ तक कि इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरह का एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभी बताया था, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के अध्ययन को? सबको पता है कि जननांकी जो होता है डेमोग्राफी जो होता है किसके साथ अध्ययन से संबंधित है?
जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। फिर से कुछ मैच करना है, पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर, ये छूट गया था, वहाँ लिख लीजिएगा फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, एक छूटा हुआ है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा उसी में। क्वेश्चन से पता चलता है क्या छूटा है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, ये भी सही है, लेकिन सब्जियों के अध्ययन को, ये हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी के अध्ययन को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सब्जियों के अध्ययन को हम हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, ठीक है, ओलेरी कल्चर कहते हैं, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ओलेरी कल्चर। तो पूछेगा कि दो चीज़ नोट्स में ऐड कर लीजिए, ओलेरी कल्चर ऐड कर लीजिएगा, सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं, और एक फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। अगर फूलों का नहीं लिखवाए होंगे तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ओलेरी कल्चर ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, सी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एपी कल्चर शहद मक्खी बिल्कुल सही है, मधुमक्खी। सेरीकल्चर सिल्क वर्म बिल्कुल सही है। पीसी कल्चर लाख कीड़ा, और हॉर्टिकल्चर फूल बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहे हैं पीसी कल्चर लाख का कीड़ा। अच्छा, पीसी कल्चर लाख का कीड़ा होगा, नहीं, मछलियों के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन सी इसमें इनकरेक्ट होने वाला है। लेक्सियोग्राफी का संबंध किससे है, तो ये नया क्वेश्चन है। शब्दकोश के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, लेक्सियोग्राफी के नाम से जानते हैं। विटीकल्चर किसको कहते हैं, अंगूर की खेती नहीं कहते कि अंगूर को याद करेगा, विटीकल्चर। तो विटीकल्चर किससे संबंध है, अंगूर की खेती का संबंध कहाँ से है, विटीकल्चर से है। वृद्धावस्था काल एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के विधि को क्या होते हैं, बूढ़ा होइएगा तो जीरो हो जाइएगा, जीरोंटोलॉजी इज। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, कैंसर को। आरंथियोलॉजी मैंने बताया था, कमेंट करके बताइए आरंथियोलॉजी किसको कहा जाता है, ठीक है। पैडोलॉजी किसको कहते हैं, मृदा विज्ञान के अध्ययन को हम लोग पैडोलॉजी के नाम से जानते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, अस्थि, हड्डी, अस्थि, एस्टियोलॉजी। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एस्टियोलॉजी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। पादपों में कलम लगाना, मृदा विहीन पादप का संवर्धन, सब्जियों का अध्ययन करना। सब्जियों का अध्ययन करना क्या होता है, ओलेरी कल्चर। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ओलेरी कल्चर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पादप का कलम देखा, मृदा विहीन पादप समय, बिना मिट्टी का पौधा उगाना ही क्या कहता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, और सब लोग बताइएगा सेशन आज का कैसा लगा। हमने कोशिश किया है कि मैं ऐसा वीडियो लाऊं कि जिसमें जो टॉपिक करवा दूं उससे बाहर, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपको बिहार दरोगा हो, या फिर आपके टीचर का एग्जाम हो, किसी में कहीं से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाए वन डे।